हर साल की तरह इस बार भी सोने और चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमतों ने पहली बार 80,000 रुपए का आंकड़ा छू लिया है। आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। पूरे हफ्ते लगातार चल रहे उतार चढ़ाव के बीच हफ्ते के आखिरी दिन कीमतों में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। गहने बनवाने की सोच रहे लोगों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पिछले 15 दिनों से सोना चांदी लगातार सस्ता होता जा रहा था और दीपावली के बाद से इसमें बड़ी गिरावट जारी थी। चांदी की कीमतों में भी लगभग 40 रुपए प्रति किलोग्राम तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में अगर आप भी शादी विवाह के लिए गहने बनवाने की तैयारी में हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की इस रिपोर्ट में आप जानेंगे आखिर इस गिरावट की वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, जिनके घर में शादी या शुभ काम है उनके लिए गहने बनवाने का सही समय कब है और आज 18, 22 और 24 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या चल रहा है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भरोसेमंद YouTube चैनल VS गोल्ड न्यूज की इस नई वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले रोजाना सोना चांदी के दाम सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल मत भूलें। आज की ताजा चांदी कीमतें भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी का भाव 149 रुपए, 8 ग्राम चांदी का भाव 1,192 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 1,490 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 14,900 रुपए, 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1,49,000 रुपए। आज चांदी में लगभग 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी भी देखने को मिली, लेकिन पिछले 10 दिनों में चांदी अच्छी खासी गिरी थी। कीमतों में बदलाव क्यों? पिछले दिनों 2 बड़े ग्लोबल इवेंट्स हुए, फेडरल रिजर्व की बैठक और डोनाल्ड ट्रंप व शी जिनपिंग की मुलाकात। फेड ने ब्याज दरों में कटौती तो की, लेकिन चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने साफ कह दिया कि आगे की कटौती पर जल्दबाजी नहीं की जाएगी। इससे डॉलर मजबूत हुआ और सोने में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। पिछले एक हफ्ते में सोना लगभग 12% गिरा, चांदी लगभग 16% नीचे आई। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ टेम्पररी करेक्शन है, क्योंकि लंबी अवधि में ट्रेंड अब भी बुलिश है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली और कुछ टैरिफ कम करने पर सहमति भी बनी, जिससे बाजार में हल्की पॉजिटिविटी लौटी। ट्रेड रिलेशन में थोड़ी नरमी आई, जिससे बाजार में हल्की सी सकारात्मकता लौटने लगी। इसी बीच सोने में कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई, लेकिन बाजार की अनिश्चितता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। और फिर देर शाम एक ऐसा पल आया जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने बैठे। यह मुलाकात किसी साधारण बातचीत जैसी नहीं थी। यह तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक ट्रेड सीजफायर की तरह थी, जैसे 2 देशों के बीच जंग छिड़ी हो और अचानक दोनों हथियार डाल दें, कुछ वैसा ही माहौल। ट्रेड वॉर को अभी के लिए रोक दिया गया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। चीन ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने रेयर अर्थ मेटल्स पर रोक लगाने की कोशिश की तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन रुक जाएगी। और ट्रंप भी समझ गए कि रेयर अर्थ के बिना अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग असंभव सी हो जाएगी। इसी वजह से इस बड़े प्रतिबंध को करीब 1 साल के लिए टाल दिया गया। यानी साफ है, सोने की सुरक्षित निवेश सेफ हेवन वाली डिमांड अभी कम होने वाली नहीं है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा? आने वाले कुछ हफ्तों में सोने में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। सोने का सपोर्ट 1,10,000 से 12,000 रुपए के बीच बताया जा रहा है। चांदी 1,33,000 से 1,35,000 रुपए के लेवल पर मजबूत सपोर्ट में है। रेनिशा चेनानी और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि साल 2026 तक सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन दोनों मिलकर सोना चांदी को मजबूत बनाए रखेंगे। यानी लंबी अवधि में ट्रेंड अभी भी साफ तौर पर तेजी वाला है। आने वाले दिनों का सस्पेंस, अगले कुछ दिनों में सोना थोड़ा और सस्ता हो सकता है,
लेकिन आने वाले महीनों में सोने में फिर से मजबूत तेजी देखने की पूरी उम्मीद है। अब बड़ा सवाल, क्या सोना आने वाले महीनों में फिर से उछलकर 1,50,000 रुपए के स्तर को पार करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो यह गिरावट आपके लिए सच में एक गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो लोग लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय किसी बेहतरीन अवसर से कम नहीं है। अभी शादी का मौसम चल रहा है और लगभग हर घर में लोग इस इंतजार में हैं कि सोना थोड़ा और सस्ता हो जाए। ऐसे माहौल में समझदारी यही है कि हर छोटी गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदते रहें, क्योंकि इस समय वैश्विक अनिश्चितता इतनी ज्यादा है कि सोना चांदी की कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं। अब एक बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सोने में और गिरावट आनी चाहिए? और अगर आनी चाहिए तो कितनी? क्योंकि गिरावट के बावजूद भी सोना आम लोगों, खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अब नजर डालते हैं आज के ताजा बाजार भाव पर। 18 कैरेट सोने के दाम भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम 9,782 रुपए, 8 ग्राम 8,082 रुपए, 10 ग्राम 7,820 रुपए, 100 ग्राम 9,000, 782 रुपए गुणा 100 कुल 9,78,200 रुपए। अब चलते हैं 22 कैरेट सोने की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह, जब भी सोना चांदी खरीदें हॉलमार्क जरूर देखें। हॉलमार्क ही असली शुद्धता की पहचान है। 22 कैरेट सोने के दाम 1 ग्राम 11,787 रुपए, 8 ग्राम 94,296 रुपए, 10 ग्राम 11,770 रुपए, 100 ग्राम 11,78,700 रुपए। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में लगभग 1,122 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज हुई, लेकिन पिछले 10 दिनों में इसमें लगातार बड़ी गिरावट आई थी। अगला हफ्ता बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि वैश्विक उथल पुथल के चलते सोना चांदी में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में भारी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर गिर रहा है। अब बारी है 24 कैरेट सोने होल्ड गोल्ड बार के ताजा भाव की। ध्यान रहे, यह होलसेल रेट है, इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ेंगे। 24 कैरेट सोने के दाम 1 ग्राम 12,777 रुपए, 8 ग्राम 96,000, 116 रुपए, 10 ग्राम 12,770 रुपए, 100 ग्राम 12,17,000 रुपए। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने में लगभग 1,150 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी भी देखने को मिली। लेकिन अभी भी सोना चांदी खरीदने का यह समय बहुत अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि गिरावट के बाद आने वाली उछाल कई बार अचानक और तेज होती है और वही बनाती है असली गोल्डन चांस।